हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो व्लॉग है स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। उठते ही बच्चों को स्कूल भेज के और पूजा पाठ से स्टार्ट किया। लड्डू गोपाल को, राधा रानी को नहलाया और इनको रेडी किया क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है। इतने में ही फूल वाले भैया आ गए थे तो फूल माला आ गई थी। तो फिर इनको, क्योंकि फूल माला सुबह 8 बजे के आसपास आती है, और फिर मैंने इनको नहलाया और रेडी किया। और ये है रुद्राक्ष। ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है, नेपाल से मंगवाए गए हैं। और ये 4 रुद्राक्ष हैं। मतलब मंगवाई तो पूरी माला है, पर ये 4 मैंने रखे हुए हैं निकाल के। इनको शिव जी के आगे मैंने रखा और इनको तिलक किया है। अब इन चारों रुद्राक्षों को गले में पहनना है और इसके बाद मैंने लगाया भोग। भोग लगाया मैंने इसका एप्पल का। और क्योंकि सुबह-सुबह जब पूजा करके फिर गुरुजी को और लड्डू गोपाल राधा रानी जी को भोग लगाया जाता है। रुद्राक्ष गले में डाले जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं, पंचमुखी रुद्राक्ष हैं। और मेरे लिए तो डालना था ज़रूरी, क्योंकि कहते हैं रुद्राक्ष गले में डालो तो उसको ना तो अंडा खाना चाहिए ना मीट खाना चाहिए, ऐसा कुछ है। तो जो खाता है तो उसको पाप लगता है। तो मैंने तो इसलिए डाल दिए क्योंकि जो वाशु है वो कभी-कभी खा लेता था, बट अब नहीं हाथ लगाता किसी चीज़ को। अब मैंने भगवान जी के लिए बना दिए नमकीन चावल ब्रेकफास्ट में। और ब्रेकफास्ट सुबह 9-10 बजे के आसपास था, तो मैंने भगवान जी को भोग लगाया। उसके बाद जो है मैं अपना देख रही थी, फिर मेरी ना तुलसी की माला टूट गई। तो वाशु हंसने लग गया कि अब कब वृंदावन जाएंगे, कब लेके आएंगे, जब तक ऐसे ही रहोगे। फिर उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया और मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया लंच। लंच का टाइम हो गया था तो मैंने यहाँ पे बनाई थी पनीर, शाही पनीर की सब्जी बनाई थी। और रेसिपी जो है बिल्कुल सिंपल सी और नॉर्मल सी, जैसे हम घर पे बनाते हैं। पहले ऑयल चढ़ाया, उसमें ज़ीरा वगैरह और ये हरी मिर्च वगैरह डाल दी, उनको रोस्ट कर लिया। फिर उसमें प्याज डाल दिए, प्याज को अच्छे से रोस्ट करा। फिर गार्लिक और जिंजर का पेस्ट घर पे बनाया हुआ था वो डाल दिया। और इनको ना जब तक भुना, जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाते हैं प्याज। क्योंकि कहते हैं प्याज अगर कच्चा रह जाए तो पीलिया कर देता है। तो या तो प्याज बिल्कुल कच्चा खाओ, बीच का प्याज नहीं होना चाहिए। फिर मैंने इसमें रफली चॉप्ड टमाटर थे वो डाल दिए और इनको अच्छे से जब तक करा, जब तक कि ये पक नहीं गए, क्योंकि पकने के बाद ही आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इनको पकाते रहे। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला नमक। और मसाले हम लोग नहीं खाते हैं, बहुत कम मसाले खाते हैं, बस नमक मिर्च और हल्दी। इसके अलावा हम कोई मसाले फालतू के डालते ही नहीं है, ना ही हम खाते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली को शुरू से ही आदत है कम मसाले खाने की। तो इसके बाद फिर मैंने पनीर को काट के रख लिया था छोटे छोटे पीसेस में, क्योंकि ज़्यादा बड़े पीसेस जो है बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो छोटे पीस में स्लाइसेस काट लिए थे पनीर के। और पनीर जो है मैंने रात को मंगवा के रखा हुआ था। प्लान तो रात को ही बनाने का था, बट नहीं बन पाए थे किसी रीज़न की वजह से, टाइम नहीं था। फिर मैंने चलो लंच में हो जाएंगे तो मैंने इसको बनाया। फिर जो हमने वो सारा प्रोसेस किया था टमाटर प्याज का, उसको मिक्स में इसमें डाल के और अच्छे से जो है ग्राइंड कर लिया। इसमें मैंने थोड़ी सी दही भी मिक्स करी थी। आप क्रीम मिक्स कर सकते हो अमूल की, या फिर दूध की क्रीम भी डाल सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स किया और उसी कढ़ाई के अंदर उसको अच्छे से ग्राइंड करके वापस से डाल दिया। इसको फिर मैंने जब तक हम चलाते हैं जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता है। और फिर मैं तो ऊपर से घी भी डालती हूँ एक्स्ट्रा में, ताकि थोड़ा टेस्ट अच्छा रहे। फिर इसको मैंने पकाया, फिर लास्ट में मैंने इसमें पनीर डाल दिया। और ये वाला जो शाही पनीर है ये हमें हर चीज़ से ज़्यादा अच्छा लगता है, होटल वगैरह से भी, क्योंकि ये फ्रेश होता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए इसको हम घर पे ही नॉर्मली, बच्चे सिंपल सा है और बना लेते हैं। फिर मैंने इसको भोग लगाया इसका गुरुजी को। और ठाकुर जी को तो मैं नहीं लगाया था, क्योंकि उसमें प्याज लहसुन डले हुए थे, तो हम गुरुजी को लगा देते हैं, ठाकुर जी को नहीं लगते हैं प्याज लहसुन का भोग। फिर उसके बाद खाना वाना खा के हमने देखा परशुराम। परशुराम हमारा फेवरेट सीरियल है, इसको हम चाहे कितनी बार भी देखें। फिर हमने परशुराम देखा और ये कर रहा है ट्यूशन जाने की तैयारी। शाम हो गई थी, 4 बज गए थे, तो हो गई है ट्यूशन की तैयारी। और बैग पैक करने हो गया इसका स्टार्ट। अपनी मतलब ट्यूशन टाइम पे ही नोटबुक्स नज़र आती हैं कौन सी लेके जानी है क्या है। फिर इनको छोड़ के आई ट्यूशन। फिर 1 डेढ़ घंटे बाद ये आ गए वापस।
और मैडम जी करने लग गई सिंगिंग। फिर इसके बाद हम निकल गए, शाम को जागरण था खाटू श्याम जी का, क्योंकि हमारा जो एरिया है इसमें हर महीने की 15 तारीख को जागरण होता है खाटू श्याम जी का। तो हम जागरण के लिए निकल गए थे सारे, और फिर हमने मत्था टेका जाके। श्याम बाबा के भजन चल रहे थे, और यहाँ पे सिंगर्स आते हैं, अलग अलग सिंगर आते हैं। मतलब हर महीने की 15 तारीख को जागरण भी होता है और बाबा का भंडारा भी होता है। तो ये काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, और बहुत अच्छा जो है जागरण था। सिंगर्स भी बहुत अच्छे आए हुए थे, और हम लोग मतलब आगे जाने में टाइम लग गया था क्योंकि भीड़ थी, तो हम पीछे खड़े होकर देख रहे थे। तो कभी कभी मिलता है मौका कि हाँ हम चले जाते हैं। हर महीने तो हम नहीं जा पाते हैं, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, हो आते हैं। जब टाइम मिलता है तो हम बाबा के दर्शन करके आ जाते हैं। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए यही खाटू श्याम बाबा के। और जो भी अरदास लगानी हो आप लगा सकते हैं कहीं से भी, क्योंकि भगवान तो हमारे चारों तरफ है ना, हर जगह। फिर उसके बाद हमने दर्शन करे, और दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकल के हम आए भंडारे वाले लॉन में, क्योंकि दोनों चीज़ अलग अलग है। जागरण थोड़ा अलग होता है और भंडारा अलग होता है। और भंडारे के लिए लाइन लगाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं ना जो मिसबिहेव करते हैं भंडारे टाइम में। आलू पूड़ी का भंडारा था, बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी जो है भंडारा था। वापस आते टाइम फिर हमने लिया लाहौरी जीरा, जो कि पाशो को पीना था। और आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट में। तो चलिए बाय, टाटा।